विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव से पहले राज्य सरकार का बड़ा फैसला लिया गया है। 6 नेताओं की सुरक्षा में बड़ा बदलाव किया गया है। सम्राट चौधरी को Z+ सिक्योरिटी दी गई है। इस दौरान पप्पू यादव को भी सिक्योरिटी जो उनकी है बढ़ाई गई है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद है पप्पू यादव और कई नेताओं के लिए इस दौरान जो सुरक्षा की श्रेणी है उसे अपग्रेड किया गया है, उसे बढ़ाया गया है। तेजस्वी यादव की अगर बात करें तो तेजस्वी यादव को Z+ सिक्योरिटी की सुरक्षा मिलेगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने 6 बड़े नेताओं की सुरक्षा में अहम बदलाव किए हैं और इसमें राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव समेत अन्य नेताओं के नाम शामिल है, जिनके लिए जो सुरक्षा श्रेणी है वो काफी बढ़ा दी गई है। नए प्रावधानों की अगर बात करें तो उनके तहत उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को अब राज्य सरकार Z+ सिक्योरिटी मुहैया कराएगी। Z+ श्रेणी को सबसे ऊंची सुरक्षा श्रेणियों में गिना जाता है। इसमें बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी 24 घंटे तैनात रहते हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव को अब Z+ सिक्योरिटी मिलेगी। इस सुरक्षा में भी पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मी होते हैं, लेकिन Z+ के मुकाबले इसका स्तर एक पायदान कम होता है, यानी तेजस्वी यादव को Z सिक्योरिटी दी जाएगी और इसके साथ ही जो 6 बड़े नेता हैं उनकी सिक्योरिटी में चुनाव से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है और इसी बीच आपको सीधे लिए चलते हैं जहां संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। संविधान को ही नहीं मानते हैं, संविधान को किताब पकड़ते हैं, संविधान को नहीं मानते हैं। एक पार्टी, एक फैमिली और एक व्यक्ति का मनमानी जो करता है वो संवैधानिक हो ही नहीं सकते। वो डेमोक्रेसी में वो लोग संविधान में विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग तो लोकतंत्र पार्टी वाले हैं। हमारे यहाँ तो नेता कर्म से नेता बनते हैं, वहाँ तो पैदाइश नेता होते हैं। वो लोकतंत्र को कहाँ विश्वास करेंगे? जो एक परिवार ही सब कुछ होता है वो लोकतांत्रिक हो ही नहीं सकता है। इसलिए मूलभूत उनके सोच में डेमोक्रेसी का बारे में कोई विश्वास ही नहीं है। ये लोग, एक आदमी पैदा से ही वो मालिक सोचते हैं अपने आप को, देश और पार्टी को पूरा ठोपता है वो। ऐसा कोई हो सकता है कि आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आपका बोलचाल, आपका काम, आपका ओवरऑल जो आपका विश्वसनीय जो आप प्राप्त कर सकते हैं, तभी आप नेता बनना चाहिए। पैदा होते ही वो नेता समझते हैं अपने आप को और देश का मालिक समझते हैं। वो कहाँ डेमोक्रेसी और कहाँ संस्थाएं को वो वैल्यू करेंगे? हम लोग चर्चा करेंगे, वो आए न आए हमारे लोग बोलेंगे। कुछ सांसद जो विपक्ष के हैं उन्होंने भी सहमति जताई थी कि स्पोर्ट्स बिल एक इम्पोर्टेंट बिल है, उस पर डिस्कशन होना चाहिए। बिल्कुल, क्या आप उनसे दोबारा अप्रोच? बिल्कुल, हमने कहा है कि इम्पोर्टेंट बिल्स सार्थक चर्चा होना चाहिए, लंबा बहस होना चाहिए। 2-2 दिन आप सोचिए, स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल और एंटी डोपिंग बिल के लिए 2 दिन लोकसभा में, 2 दिन राज्यसभा में हम लोग ने टाइम तय किया। फिर इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल और टैक्सेशन बिल को 2 दिन लोकसभा, 2 दिन राज्यसभा, इतना लंबा टाइम दिया है। टाइम तय कर चुके हैं बीएससी में, फिर भी आकर के हंगामा करते रहते हैं। हमारे लोग, एनडीए के लोग तो पूरा भरपूर हम लोग बोलेंगे, सारे एमपीज बोलेंगे, मंत्री जवाब देंगे। हम अपोजिशन वाला को रिक्वेस्ट करते हैं, आप भी अपना बात रख सकते हैं, आप चर्चा में भाग लीजिए और चर्चा से भाग करके फिर बोलेंगे कि बोलने नहीं देते, ये मत कीजिए। थैंक यू। पिछले हफ्ते उनको बोला था कि अगर ये पॉसिबल नहीं होगा तो हाउस जल्दी एडजर्न हो जाएगा। क्या हाउस जल्दी एडजर्न? वो अभी हम नहीं बोलेंगे। सर, आज कौन-कौन से बिल SIR को लेकर विरोध को बेवजह बताया है। बढ़ते आगे जो है, एक बार फिर से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग के कार्यों पर सवाल उठाए हैं। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर सवाल किया, जहां उन्होंने लिखा कि चुनाव आयोग पहले पिछले एफिडेविट्स का जवाब दे जब हमने 18,000 वोट कटने पर शपथ पत्र दिए थे। चुनाव आयोग बताया कि उस मामले
में क्या कार्रवाई हुई है और इसके साथ ही कहा कि चुनाव संबंधित मामलों और मसलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं, फास्टेस्ट ट्रैक कोर्ट की आवश्यकता है। तो चुनाव आयोग के कार्यों पर अखिलेश यादव ने एक बार फिर से सवाल उठाए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर चुनाव आयोग पर कई आरोप लगाए हैं। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सपा का लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। सदन में उन्होंने कई मुद्दों को लेकर सपा को घेरा। अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी और लोकतंत्र ये नदी के दो अलग अलग छोर हैं। इनका अरे सुनिए ना, लोकतंत्र में कब से विश्वास हो गया है, कब से लोकतंत्र में लोगों का विश्वास हो गया, इनके मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देते हैं। स्वाभाविक रूप से संभल में जो नग्न तांडव इन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार के समय किया था, आज जब वहां पर उसका शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है, तो अगर आपको हवन डालना है तब तो ठीक बात है, लेकिन अनावश्यक रूप से हर एक जगह न्यूसेंस क्रिएट करना, अपनी नकारात्मकता से उस क्षेत्र के विकास को अवरुद्ध करना, संभल हो, बहराइच हो या गोरखपुर, ये समाजवादी पार्टी हर जगह यही करती है। गोरखपुर के विरासत गलियारे के बारे में पांडे जी आप इतने वरिष्ठ हैं, लोग आपको अनावश्यक रूप से मोहरा बना करके आपके कंधे पर बंदूक रख करके, अब आपको कम से कम इस उम्र में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस उम्र में सब नहीं होने देना चाहिए, जो आपके कंधे में बंदूक रख करके निशाना साधने का प्रयास कर रहे हैं। आपके 3 दिन पहले मैं स्वयं उस विरासत गलियारे का दौरा किया था, मालूम है ना। मैं एक व्यापारी से बात किया था और बातचीत करके, वो गोरखपुर के सबसे पुरानी मंडी है, आप तो गोरखपुर में पढ़े भी हैं, और सबसे पुराना बाजार है, लेकिन कंजेशन होने के नाते, अवैध कब्जा होने के नाते वहां पर उस कंजेशन को दूर करके आज सड़क बनाई जा रही है।